जय हिंद दोस्तों। मैं आज बहुत ही दुखी मन से आपसे उस पवन भाई के बारे में बात करना चाहता हूं जिसने आज से 2 दिन पहले दुनिया को इसलिए अलविदा कह दिया कि आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है। वो अपने टूटते हुए सपने को नहीं देख पाया। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले हरियाणा के भिवानी स्टेडियम में तैयारी करने वाला एक बालक पवन, जिसका नाम था, सुबह सुबह 3 बजे फांसी लगा लेता है। तो सिर्फ 2 भाई, जिसके मां नहीं थी, पिताजी और 2 भाई रहते हैं। देश का एक युवा जो देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन भर्ती नहीं आने की वजह से उसको दुनिया छोड़नी पड़ गई। बड़े ही दुख की बात है। मैंने उसके लिए 2 लाइन लिखी है, मैं आपको बताता हूं। बिन मां का वो धावक, बिन मां का वो धावक बेटा पवन जिसका नाम था, सबर का बांध तोड़कर फांसी खा गया, तालू उसका गांव था। गाल जे उड़ा के टिके मां खुद ने ऊंचा बहुत टांक गया, रे थक लिया था भर्ती मांगता मांगता छोरा मौत मांग गया। इस जन्म में बनना था तन फौजी, बाप ने अगले जन्म ते लेना क्या है। दोस्त स्टेटस लाग के भूल जाएंगे, इस मेरी सरकार के लेना क्या है। 4.5 मिनट में 1600, फिर भी सांस टूटती दिखे है। 2.5 साल होगी भर्ती आए, आस टूटती दिखे है, घर पे लाश उठती दिखे है। फौजी की बॉर्डर ऊपर तो उठ है, अर्थी वे लुटेरा हो गए, अब तो यह राजनीति तो लूटे है, अर्थी उठती दिखे। दोस्तों, एक पवन नाम का युवा जज्बाती शेर, जो हरियाणा के भिवानी के भीम स्टेडियम में तैयारी करता था, सुबह 3 बजे दौड़ने आता। दिन में 3 बार जो बच्चा दौड़ करता, सुबह शाम दोपहर, जन्म से एक ही सपना सजाया था कि मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे भारत मां की सेवा करनी है। ये सपना संजोए वो बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी तैयारी अच्छी हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि जब मैं भर्ती होने लायक बनूंगा, उस समय सरकार भर्तियां रोक देगी। भारत सरकार मुझे नहीं पता कब जागेगी। ऐसे कितने युवाओं की लाशें और देखना चाहती है। बड़ा दुख है। पवन भाई ठीक था। उसके पिताजी बताते हैं कि शाम को वो भैंस वगैरह की दुआरी करता है, अच्छे से बातें कर रहा था, शाम को ढंग से सोया था। सुबह क्या सूझी उस बच्चे को। वो जाता है ट्रैक पे, जाके 3 बजे फांसी लगा लेता है और ट्रैक पे लिख देता है कि बापू मुझे माफ करना, इस बार मैं भर्ती नहीं लग रहा हूं, भर्ती नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि न तो भर्ती आ रही है, न सरकार परीक्षा ले रही है आगे वाले बच्चों की। मैं और नहीं जी सकता बापू, मुझे माफ करना। भाई को श्रद्धांजलि नमन। लेकिन पवन भाई, तुझे ऐसा नहीं करना था। पवन भाई ने ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का मौत कोई समाधान नहीं होती। वो 2 भाई थे। पवन की मां बचपन में मर चुकी थी। 2 भाई और पिता, 3 लोगों का परिवार ठीक चल रहा था। ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक सुबह वो जल्द आएगी, पवन इस दुनिया में नहीं होगा। बच्चे की जीडी के लिए हाइट कम थी, वो क्लर्क के लिए मार्क्स कम थे। टीए की कई भर्तियां उसने देखी। पवन ने बताते हैं पिछली लुधियाना भर्ती में क्लियर था, टेस्ट में रह गया था, मेडिकल फिट बच्चा था, जबरदस्त तैयारी, गजब का रेसलर था। पवन इस दुनिया को छोड़ के चल गया। पवन भाई, अब हम तुझे इसकी शहादत बोले, कुर्बानी बोले या एक आत्महत्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करने था पवन। बड़े दुख और विचलित हूं मैं इस बात को जब से सुना है। अंदर से तब से दिल रो रहा है कि क्या होगा मेरे देश के युवाओं का।
और मैं आह्वान करता हूं देश के तमाम उन युवाओं को जो तैयारी फौज की कर रहे हैं या किसी भी वैकेंसी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गलत कदम नहीं उठाएं, प्रतीक्षा करें। अपन केवल फौज के लिए पैदा नहीं हुए हैं। एक अलग बात है कि फौज का सपना सजोए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि देश की रक्षा सीमा पे जाके करें, लेकिन मौत को गले मत लगाना युवाओं, ये कोई समाधान नहीं होता। इसको बहादुरी नहीं कहते। जो दोस्त लोग हैं वो कुछ दिन स्टेटस लगाएंगे और भूल जाएंगे। ऐसा कदम मेरे देश का युवा नहीं उठाएं। संयम बरतें, प्रतीक्षा करें, दूसरी भर्तियों की तैयारी में लग जाएं, लेकिन ये गलत कदम किसी को नहीं उठाना है। सब लोगों के पीछे माता पिता है, कई वर्षों से वो सपने संजो रहे हैं, तुम्हारी सफलता के बारे में देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप फांसी लगा के ऐसे खात्मा नहीं कर सकते अपने जीवन का। देश के तमाम युवाओं संभलो, ये समय मरने का नहीं समझने का है और संभलना ही पड़ेगा। मौत को गले लगाने से फौज की नौकरी नहीं मिल जाएगी। मैं तमाम देश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि कोई भी गलत कदम नहीं उठाएं, किसी भी सूरत में नहीं उठाएं। आप तो चल जाएंगे, लेकिन जो हजारों लोग, जो युवा, माँ बाप, भाई बहन, परिवार आपसे जो सपने संजोए, उनका क्या होगा? आपको ऐसा कदम नहीं उठाना है। इस वीडियो को मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि प्रत्येक भारत के युवा तक पहुंचाएं, उन तक अपनी आवाज जाए और उनको ये समझना होगा कि गलत कदम किसी भी सूरत में नहीं उठाएं। ये शायद मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के युवाओं से कि ये पवन भाई की शहादत अंतिम होनी चाहिए। उसके बाद कोई ऐसा समाचार नहीं सुनने को मिले कि किसी भाई ने गलत कदम उठाया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मौत कोई समाधान नहीं है। इसको लोग कायरता ही कहेंगे और ये अपन कायर कदम नहीं उठाएंगे। इतना ज्यादा जज्बात में आके गलत काम करने की जरूरत नहीं। जय हिंद, जय भारत।